हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, जिसे प्रॉफिट और लॉस के नाम से जानते हैं, लाभ और हानि का चैप्टर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसकी बेसिक चीज़ें जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, छोटा एग्जाम हो या कोई बड़ा हायर एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग कुछ सीखेंगे मैथ्स के बेसिक जो प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ और हानि से संबंधित जो नियम होते हैं उनको हमें पहले समझना होगा, जिससे कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करने में सुविधाएं हों। बहुत सारे बच्चे हमारे पहले से ये सब सूत्र जान रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, लेकिन हमारे वे बच्चे, वे विद्यार्थी जो बिल्कुल पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं और जो मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि शायद हमारा मैथ बिल्कुल 1% भी नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये शायद बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए उपयोगी है मैथ को। मैथ में जैसा कि टॉपिक ही आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बच्चों इसमें कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, किसी चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे तो कोई चीज़ किसी मूल्य पे खरीदी जाती होगी, किसी मूल्य पे बेची जाती होगी, ठीक है। तो अगर खरीदी गई कोई वस्तु है, ठीक है, कोई खरीदी गई वस्तु है, जितने में खरीदी गई उससे ज़्यादा मूल्य में अगर बेची जाती है तो फायदा होगा, और अगर कोई खरीदी गई वस्तु अपने खरीदे गए मूल्य से कम राशि में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य उसका कम है, तो उसमें क्या होगा, हानि होगा। तो ये तो लाभ और हानि का सीधा सीधा फार्मूला आपका होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। यानी कि जो वस्तु जितने में खरीदी गई उससे अधिक मूल्य में बेची जाए तो उसको वहाँ पर व्यक्ति को लाभ होगा, और अगर कोई वस्तु जिस मूल्य से खरीदी गई है उससे कम राशि में बेची जाए तो उसमें हानि होगी। ये तो प्रॉफिट और हानि, लाभ और हानि सभी को पता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करने होंगे और उनके लिए किन सूत्रों का प्रयोग करना होगा वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि अब यहाँ परिभाषाएं लिखी हुई है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो अधिक की जो राशि होती है, अधिक की जो रकम होती है उसे लाभ कहा जाता है। यानी कि अगर लाभ देखा जाए तो हमें कहते हैं उसे लाभ। हमने कहा कि अगर कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी गई हो, यानी कि क्रय मूल्य कुछ हो और विक्रय मूल्य कुछ हो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य का जो अंतर होता है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वह लाभ कहलाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई और वह 15 रुपये में बेची गई, तो क्रय मूल्य 10 रुपये था, विक्रय मूल्य 15 रुपये था, तो 15 में से 5 को घटा दें, 10 को घटा देंगे तो 5 आपका आएगा। तो यही जो 5 आपका है वह लाभ आपका होगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई वो यही है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है, तो अधिक की रकम, यानी कि जो विक्रय मूल्य की जो रकम है क्रय मूल्य से ज़्यादा वाली, ठीक है, वही लाभ कहलाती है। ठीक है, लाभ तो वही होगा ना भाई, जितने में खरीदी गई उससे ज़्यादा में जो बेची जाती है। क्लियर। तो इसके लिए फार्मूला बनता है कि लाभ बराबर क्या होगा, यानी कि जो विक्रय की गई वस्तु है क्रय मूल्य में उसमें से घटा दिया जाए तो लाभ हमको निकल आएगा। यानी कि लाभ तो तभी होगा ना कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तभी लाभ हो सकता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला तो बिल्कुल बेसिक है जो कि सबको पता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लेकिन अगर इसी में से एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सीधे ये नहीं दिया होगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य नहीं दिया होगा। वहां पर मान लो अगर दे दिया गया है कि लाभ दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है, और पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तब वहां के लिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो जो लाभ हुआ है वह विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला देखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वह क्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन सीधे ना दे करके कुछ और पूछता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्रय मूल्य है और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो हम तुरंत क्रय मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फिर फार्मूला क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ। विक्रय मूल्य का मतलब निकालना हो भाई
तो और आपको वहाँ पर आपका विक्रय मूल्य अगर निकालना है और चीज़ प्रॉफिट में है यानी फायदे में है आपकी, आप लाभ उसमें लिए हैं, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लाभ दिया होगा और क्रय मूल्य दिया होगा, लाभ दिया होगा क्रय मूल्य दिया होगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर जो हमने समझा कि कोई इन तीन राशियों में से यानी कि किसी चीज का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ अगर निकालना हो तो तीन चीजें हैं, तो कोई दो दी हुई हो तो तीसरी चीज अपने आप निकल आएगी। ठीक है, यानी अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो लाभ निकल आएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब है कि हमको क्रय मूल्य पता हो और लाभ पता हो। क्रय मूल्य और प्लस लाभ जो जुड़ेगा तभी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका मतलब है कि और लाभ हुआ है उसमें तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा और याद होना भी चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए हानि में क्या होगा। हानि में स्वाभाविक सी बात है कि जो विक्रय मूल्य हुआ होगा वह क्रय मूल्य से कम होगा, तभी हानि होगी। हानि कहते हैं कि हानि किसे कहा जाता है कि कोई वस्तु किसी राशि में खरीदी गई और उस राशि से भी कम राशि में बेची गई, तभी व्यक्ति को हानि होगी। अगर कोई वस्तु किसी अमाउंट में खरीदी गई, किसी राशि में खरीदी गई और उससे फायदे में बेची गई तो लाभ होगा। कोई वस्तु अगर किसी राशि में खरीदी गई और उससे भी कम राशि में बेची गई तभी हानि होगी। ठीक है, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि हो जाएगा। तो हानि बराबर देखा जाए तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि का जो पहला फार्मूला अगर आप देखते हैं तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य अगर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि निकल आएगा। क्यों, विक्रय मूल्य को क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तभी हानि होगी। हानि में क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि हो जाएगा। और अगर एग्जाम में दिया हुआ हो क्वेश्चन, कोई एक क्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि निकालनी हो हमको, तो क्रय मूल्य अगर निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हमेशा देखिए हानि हुई है और क्रय मूल्य है तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहां पर ये फार्मूला आपको आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर देखा जाए विक्रय मूल्य निकालना है हमको तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या, मतलब तीनों में से कोई अगर दो दिया होगा बच्चों, जैसे अगर हानि वाला है तो हानि और क्रय और विक्रय में से कोई एक दिया होगा, हानि भी दिया होगा, क्रय दिया होगा, तो उसमें विक्रय निकल आएगा। और अगर विक्रय दिया हुआ है, क्रय नहीं दिया हुआ है और हानि दिया हुआ, कोई एक राशि देगा, क्वेश्चन में पूछेगा, यानी कि दो राशियां दी होगा, कोई तीसरी राशि आपको ज्ञात करनी होगी। तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल बारीकी से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन इनकी जरूरत अंदर पड़ेगी आपको, तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि अगर होती है तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो बेटा, किसी चीज का प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अगर किसी का लाभ निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य नीचे होगा, ऊपर में होगा क्या आपका हो रहा है अगर लाभ, तो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ को क्या कहते हैं बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आगे एग्जाम में आपको मतलब इसको क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो प्रतिशत लाभ अगर पूछा है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए। लेकिन अगर मान लो ये लाभ ना दिया हो, प्रतिशत लाभ निकालना हो और लाभ ना दिया हो, लाभ की जगह पर आपका दिया हो विक्रय मूल्य, लाभ की जगह पर अगर हम देखें लिख सकते हैं, अगर लाभ का फार्मूला आपको याद होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। और अगर आपको लाभ ना दिया हो एग्जाम में तो विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्रय मूल्य।
फार्मूला भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया है, लाभ बराबर कितना होता है, लाभ का फार्मूला रख दिया गया है इसमें। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ निकल आएगा। तो ये एग्जाम में देखिए, अब जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, पूछेगा निम्न का प्रतिशत लाभ बताइए, जबकि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो इसमें बताइए प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, तो प्रतिशत लाभ पूछेगा तो आपको सीधे वो मान रखना होगा, सीधे लाभ दिया नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, अगर लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो प्रतिशत निकालना है, तो बिल्कुल लाभ का प्रतिशत बराबर जो निकालना है, लाभ उड़े 100 बटे क्रय मूल्य कर देंगे। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगर हानि का कहेगा बच्चों, तो उसमें भी क्या है, बस सिर्फ अंतर है क्या, यहां पर लाभ की जगह पर हानि हो जाएगा। देखिए प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य दोनों स्थितियों में, लाभ और हानि में दोनों में क्रय मूल्य नीचे होगा। ठीक है, अंश के साथ हानि जुड़ेगी या लाभ जुड़ेगा। अगर पूछा है हानि, तो हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और एक बात जान लो, हानि बराबर और क्या होता है, हानि जब होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा में बेचा जाएगा तभी तो लाभ होगा, तो ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य में अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय में से क्रय घटेगा। और अगर हानि होगी तो क्रय में से विक्रय घटेगा। अगर हानि हो रही है तो क्रय में से विक्रय घटेगा, क्योंकि ज्यादा क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय कम होगा। तो यहां पर हानि की जगह पर क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही फार्मूला यहां पे देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जा रहा है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यानी यही फार्मूला सेम है, बस हानि और लाभ का फार्मूला अलग अलग कर दिया गया, दोनों कोई फार्मूले नहीं। यानी कि अगर आपको ये फार्मूले दोनों समझ में आ गए हैं तो इसमें कोई प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो था आपका मैथ का बेसिक फार्मूला, जो कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से रिलेटेड टॉपिक में, चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इस नाते सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बच्चों के लिए दे दिया जाए कि वो फार्मूला अपना तैयार रखें, क्योंकि मैथ के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैथ इतना आसान होता है बहुत हद तक कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे फार्मूले पे आपके आ जाते हैं, तो इस नाते सरल है। बाकी और चीज़ों की तरह हम इस फार्मूले को रख लें, और कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, फार्मूले आपको रटा दे रहा हूँ, तो उससे आपको आसान हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, यानी लगभग 60% क्वेश्चन आप सरलता से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग जो इसकी एक्सरसाइज वीडियो में मिलेंगे, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग करीब में 6, 7, 8 तरह के क्वेश्चन, 10 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे टाइप में। तो मैं कुछ एक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मैं उनके आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, और समय समय पर जो फार्मूलों की और आवश्यकता पड़ेगी वो आपको समय पर बताता रहूँगा। ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, मैथ भी एक दिन बहुत सरल हो जाएगी, और काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में कम से कम एक अच्छा स्कोर करने भर का तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ऐसे ही मिलते रहते हैं दोस्त, करते रहते हैं खूब स्टडी, मेहनत करिए, सफलता सुनिश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।